बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो है जूस की। जूस चुकंदर का बनाने जा रहा हूँ जिसके बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देने वाले हैं। चलते हैं मज़ेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। और चुकंदर का जूस कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को फुल वॉच करनी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने यारों दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी मज़ेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 4 से 5 अदद ही चुकंदर के हैं। और चुकंदर को जो है ना मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इसकी आउटर लेयर पे बहुत ज़्यादा ही मिट्टी वगैरह होती है। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इस कटर की मदद से चुकंदर को अच्छी तरह से छील लेंगे। इससे यह है कि चुकंदर भी जल्दी छीले जाते हैं और चुकंदर भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होंगी। अगर छुरी की मदद से छीलें तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और चुकंदर भी काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से जितने भी मेरे पास चुकंदर पड़े हैं उनको अच्छी तरह से मैं छील लूँगा। माशाल्लाह से देख सकते हैं जितने भी चुकंदर सबको जो है अच्छी तरह से मैंने छील लिया। जब सारे चुकंदर हम छीलें तो इनको कर लेंगे कटिंग। कटिंग भी हम इस तरह से करेंगे ब्रिक ब्रिक, ताकि इनको इनका जूस बनाने में जो है ना हमें आसानी हो। इसी तरह से हमने इनकी कटिंग कर लेना है जिस तरह से सेब की करते हैं। सारे चुकंदरों को अच्छी तरह से मैं काट लूँगा। जब हम सारे चुकंदर की कटिंग कर लेंगे तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी गाजर। गाजर को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। धोने के बाद जो है इसकी भी हम अच्छी तरह से छिलाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है और मिट्टी वगैरह होती है। इन गाजरों को भी हम अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इनकी भी हम जो है ना छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे, ताकि जो है ना हमें जूसेस बनाने में बिल्कुल ही आसानी हो, जो कि जल्दी बन जाए जूस। इसी तरह से जो है हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और थर्ड नंबर पे भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, थर्ड नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सेब। देख सकते हैं यहाँ पर 2 अदद मेरे पास सेब हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जितनी भी चीज़ें थी सारों चीज़ों को मैं एक ही जगह पर जमा करके आपको बारी बारी बताता हूँ कि चुकंदर के जूस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ गौर से देखना और मेरी वीडियो को फुली वॉच करनी है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी से पहुंच जाए। देख सकते हैं माशाल्लाह से सेब की भी मैंने कटिंग कर लिया। सेब की अच्छी तरह से हम कटिंग करेंगे और उसके बाद जो इसका छिलका होता है उसको भी अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, ताकि छिलका जो ना बाद में हमें तंग ना करे। माशाल्लाह से हम देख सकते हैं जितनी भी चीजें होती हैं चुकंदर के जूस में सारी की सारी ही मैंने इसमें इस्तेमाल कर रखी हैं। और नंबर 4 पे लेमन चाहिए और नंबर 5 पे हम इसमें अदरक इस्तेमाल करेंगे। जिन भाइयों को अदरक पसंद नहीं है तो वो अदरक को स्किप भी कर सकते हैं। चलते हैं जी मजेदार जूस बनाना हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ एक प्यारा सा जूसर जग लेंगे जिसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। सबसे पहले जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सेब, जिनके अच्छी तरह से कटिंग भी कर लिया था और उसके छिलका भी हमने रिमूव कर लिया था। और दूसरे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चुकंदर। चुकंदर को भी हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया था। चुकंदर को ब्रिक ब्रिक कटिंग करने से यह है कि हमारा जो जूस है वो जल्दी बन जाएगा, मिक्स भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गाजर। गाजर की भी कटिंग हमने ब्रिक ही रखी है। सारी की सारी चीजें हमने इसमें इस्तेमाल कर देनी है। अब जो ना चौथे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लेमन। लेमन के अंदर जो बीज होते हैं उसको रिमूव कर देंगे और लेमन का जूस ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आप इसमें लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 या 1.5 ही लेमन जूस का इस्तेमाल करूंगा। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त ये जूस बनता है, टेस्टी बनता है और इसके फायदे बहुत ही ज्यादा है। आप लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, सारी चीजें मैंने इस्तेमाल कर दी। आप जो है इसमें पानी डाल देंगे ढेर सारा। अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आपने पानी कम इस्तेमाल करना है, अगर पतला रखना चाहते हैं तो पानी इसमें ज्यादा इस्तेमाल कर दीजिए। चलते हैं जी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं हमारा जो जूस है ग्राइंड हो चुका है। फाइनली अब जो है ना ये जूस बन चुका है। अब जो है ना इसको हम छान लेंगे और यहाँ पर एक हम बाउल लेंगे। बाउल के अंदर एक स्ट्रेनर रखेंगे और जितना भी जूस था उसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और जो जूस होगा वो नीचे बाउल में रह जाएगा, जो फालतू मवाद होगा वो रिमूव हो जाएगा। और माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त ये जूस बनता है। आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। स्किन के लिए भी अच्छा होता है, खून की कमी को भी दूर करता है और हमारी स्किन को भी बेहतर करता है। माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त ये जूस बनता है। माशाल्लाह से देख सकते हैं। और इस तरह से जो हमने जूस को स्ट्रेन कर लेना है। जो जूस होगा वो नीचे चला जाएगा और जो फालतू मवाद होगा वो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। चलते हैं माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से जो है ना जूस हमारा बन जाएगा। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करके, डिश आउट करके और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ही जबरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।